अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। दिस इज़ अ समरी वीडियो ऑफ आवर रीसेंट ट्रिप टू टर्की। सो आई विल बी मेनली कवरिंग इटिनरी, कॉस्ट्स और उसके अलावा सम एडवाइस एज वी गो। सो लेट्स स्टार्ट। So just for people who don't know, we were a family of 5 and we recently went to Turkey. We're 2 adults and 3 kids. So this video is to do with that. So let's start with the itinerary. सबसे पहले so we were going from Pakistan. The first thing you need to do is book your hotel and tickets. ठीक है, तो उसके लिए what we did was we went to booking.com और booking.com पे हमने होटल बुक किया है and also we booked the cab from booking.com. जो होटल है उसको बुक करने का तरीका ये है कि बेस्ट थिंग इज़ टू गो देयर एंड आई टेल यू अ बिट मोर ऑन द क्या ज्योग्राफी ऑफ इस्तांबुल. इस्तांबुल इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. वन इज़ द एशियन साइड एंड वन इज़ द यूरोपियन साइड. देयर इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन और मेनली फेरीज भी चलती हैं. ऑन द यूरोपियन साइड देयर आर फर्दर 2 पार्ट्स यू कैन डिवाइड, एक नॉर्थ और साउथ. नॉर्थ में देर इज़ कैराकोय, साउथ में देर इज़ एमोनोनू. ठीक है, कैराकोय जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न है, हिली एरिया है और वहाँ पे तकसीम स्क्वायर वगैरह भी है और हाई स्ट्रीट भी उनकी जो मेन है. जो साउथ है एमोनोनू, यहाँ पे सारा हिस्टोरिक साइट्स हैं. सुल्तान अहमद स्क्वायर फॉर एग्जांपल इधर है. तो ये मेन डिफरेंस है. ठीक है, सबसे पहले यू शुड डिसाइड कि विच एरिया यू वांट टू स्टे एट. ये जो साउथ है इधर ये है कि अगर बिकॉज स्पेशली ऑन हॉलीडेज़ टूरिस्टी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो इट गेट्स वेरी क्राउडेड. तो इफ़ यू क्लोज द विंडो ऑफ योर होटल फिर साउंड इंस्टॉलेशन इज़ गुड बट स्टिल अगर आपने उसको खोलनी हो तो नीचे से आपको ना रोड से आवाज़ आएगी. तो वहाँ पे ज़्यादातर होटल्स वगैरह इस तरह के हैं, गलियों के अंदर हैं और इस तरह. वेरस कैराकोय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं पीसफुल है अगर आप तकसीम स्क्वायर से दूर रहते हैं. तो आप डिसाइड कर लें. हम लोग रहे थे एमोनोनू में, ठीक है, जो सुल्तान अहमद के पास है. एंड इट वाजंट बैड एट ऑल. खिड़की बंद करके आराम से इट वाज मैनेजेबल. तो ये है सबसे पहले. देन गो टू booking.com और आप गो टू द मैप व्यू. ठीक है, मैप व्यू में ये है कि यू गेट टू सी द होटल्स एज पिन्स ऑन द मैप. सो जी एशियन साइड कौन सी है, कैराकोय साइड कौन सी है और इमोनोनू वाली साइड कौन सी है और आपका जो प्लान, आपकी जो इटिनरी है उसके मुताबिक विच लोकेशन सूट्स यू द मोस्ट. सेकेंड एडवाइस इज़ कि वो करते वक्त ना अब आपके पास क्या होगा, पिन पे प्राइसेस आ रही होंगी. ठीक है, देन यू शुड ट्राई एंड जूम इन एज मच एज पॉसिबल बिकॉज अक्सर ये होता है कि इनिशियल व्यू में ना सारे होटल्स वगैरह नज़र नहीं आते. आप बिल्कुल जूम इन करके देखें एट वेरी फोकस्ड व्यू, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे भी होटल्स होते हैं जो कि ऑफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये एक एडवाइस है. उसके बाद कैब का मैं इस वजह से कहा था, अगर आप होटल बुक करेंगे होटल वाले भी आपको ईमेल भेजते हैं कि जी हम आपके लिए कैब बुक कर लें. लेकिन ये है कि हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो booking.com से कैब आती है ना, प्राइस दोनों की सेम है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. ठीक है, तो ऑलवेज़ गो फॉर दैट अगर booking.com से आप बुक कर सकते हैं. और अगर हम पहली बार जा रहे थे और नया एरिया था तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो अगर आप हो कि यू गो देयर एंड देन यू लुक फॉर अ कैब, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो बेस्ट टू बुक इन एडवांस. फिर होता क्या है कि व्हेन यू गेट आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट आपको पहले ईमेल भी आ जाती है कि आपकी कैब का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस जगह पे होगा. ठीक है, तो आप निकलते हो एग्जिट के पास बूथ्स होते हैं काफ़ी. उन बूथ्स में ना वो मुख्तलिफ टैक्सी के बूथ्स हैं, तो वो आपका वहाँ पे कार्ड लेके खड़े होते हैं एंड देन यू फाइंड द पर्सन दैट सपोज टू डील विद यू. वो फिर आप और टूरिस्ट का भी वो वेट कर रहा होता है. तो जब जमा हो जाता है थोड़ा सा बैच, देन दे टेक यू डाउन टू ग्राउंड फ्लोर एंड देन वन बाय वन पीपल्स कैरियर या बड़ी टैक्सीज हैं डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज वो आ रही होती हैं और फिर आप अपनी अपनी टैक्सी में जाके ना देन यू गो टू द होटल. वहाँ से तकरीबन 45-50 मिनट्स लग जाते हैं टू रीच द मेन सिटी सेंटर. बट सिटी सेंटर से फिर जिस तरह हम रुके थे बड़ा ये रश वाली जगह थी तो वहाँ पे फर्दर तकरीबन आधा घंटा रश में फंसे रहे. तो ये भी एग्जाम में रखना पड़ा था. ठीक है, और फिर बिकॉज ये जो सारी एरियाज़ नहीं है सुल्तान अहमद के पास जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पे हम भी रुके थे, वहाँ पे रोड्स नैरो हैं तो टैक्सी की एक्सेस जो है ना इतनी ईजी नहीं है. तो ये भी आप ध्यान में रखना जस्ट फॉर मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, और ऑफ कोर्स सेकंड चीज़ है विच शुड बी द फर्स्ट वन इज़ द टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स. बोथ एयरलाइन टिकट्स एंड होटल्स शुड बी बुक्ड एज मच एज एडवांस एज पॉसिबल ताकि वो सस्ते पड़े. होटल्स की अगर आप करें बात तो आप डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द साइज़ प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं. ठीक है, हमारे केस में हमें जो पड़ा था वो था समझ लें 25,000 पर नाइट पर रूम. ठीक है, अब इसमें से सस्ते वाली भी ऑप्शन पोटेंशियली थी. हम शायद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ढूंढ रहे थे तो 16,000 पर नाइट वाली भी ऑप्शन है. ठीक है, और फिर बहुत महंगी वाली भी हैं. तो अगर आप इफ़ यू आर ब्रेकफास्ट गाय ना, ठीक है,
एंड यू वांट टू जनरली ओनली यूज़ द होटल फॉर स्पेंडिंग द नाइट एंड हैविंग ब्रेकफास्ट, तो ये सारी ऑप्शन जो है ना, ये जो रेंज है ये बहुत अच्छी हैं। इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। यू कैन टॉप योर सेल्फ अप इन द मॉर्निंग, 8 से 10 का टाइम होता है, और उसके बाद यू कैन गो फॉर क्योंकि ये सब वॉक करनी पड़ती है यहाँ पे इन जगहों पे जाने के लिए, तो दैट ब्रेकफास्ट रियली लास्ट। और उसके बाद लंच में आप स्नैक वगैरह ले लें और रात को प्रॉपर मील खा लें। तो ये है इसका सीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस्तांबुल जो है वो उसके 3 पार्ट्स हैं, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है। फिर सेकंड ये है कि करेंसी एक्सचेंज। अब पाकिस्तान से आप जा रहे होते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज मेनली जो है वो डॉलर और पाउंड्स ही अवेलेबल होते हैं, जो मेन करेंसीज़ हैं, यूरोज़, ठीक है। तो टर्किश लीरा पहले मैंने ना आई वाज लुकिंग फॉर टर्किश लीरास टू एक्सचेंज द मनी, लेकिन वो मुझे इतनी आसानी से मिल नहीं रही थी। सो देन आई डिसाइडेड कि रादर इट क्लिक्ड कि यार यूरोज़ या पाउंड ले लेते हैं और उधर जाके ना फिर इसको लीराज में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज टर्की में लीरा ही चलते हैं। हालांकि वो यूरोप कैसे, बट ऐसा वहाँ यूरो नहीं चलता वहाँ पे ना, यूरो ले लेते हैं वो, बट यू वुड नीड टर्किश लीराज। अब एक ऑप्शन ये कि आप कैश लेके जाएँ यहाँ से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो अपना कार्ड है, अगर वो आप अपने बैंक को बता दें कि आई एम गोइंग देयर, और वो अगर इंटरनेशनली चलता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लेसेस, लेकिन उसमें ये है कि तकरीबन 8% पर ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे नेट। ये 2 चार्जेस होते हैं, मैं आपको नेट बता रहा हूँ, 8% आपके लगेंगे। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये है, अगर आप अपने कार्ड से ATM के ज़रिए भी वहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं टर्किश लीरास, लेकिन उसमें भी वो 8% लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने डिपेंड करता है आपके लिए ईजी क्या है, मे बी कैश रखना सबसे बेहतर है। पाकिस्तान में आप यूरोज़ वगैरह करा लें चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये बुकिंग शुकिंग जो आप करेंगे ये तो सारे हमने ऑनलाइन ही की थी, इस पे पड़ा था वो 8%, ठीक है, लेकिन ये अमाउंट ज़रा ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो है फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़ आप कैश निकलवा सकते हैं, यहाँ से यूरोज़ लेके जा सकते हैं और वहाँ पे टर्किश लीरा से एक्सचेंज करा लें, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप भी अगर आप रख लें, हमने वैसे रखी नहीं थी, लेकिन बाद में ख्याल आया था अगर रख लेते तो यूज़फुल होती। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट अगली चीज़ है, जब आप जाएंगे तो सिम लेना। वहाँ पे जाके सबसे पहले सिम लेना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में कि हमने ये डिफ़र कर दिया था सिम लेने का जो प्रोसेस है, कि एक हम अभी देखेंगे कि बेहतर क्या है क्या नहीं है, बिकॉज वो जो प्राइस थी 1000 टर्किश लीराज आ रही थी, वो जो प्राइस थी ना उसकी सिम की, एंड आई थॉट कि ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन देन आई रियलाइज़ कि इतनी प्राइसेस हैं। लेकिन इन डूइंग सो हुआ ये कि हमारा एक दिन जो था ना पहला, उसका स्टार्ट बड़ा शेकी था। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ऑफलाइन गूगल मैप से हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हार्डली 95% ऑफ पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश ऑन द स्ट्रीट, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया था करना। तो वी हैड टू देन अल्टीमेटली गो एंड गेट द टर्किश सिम, टर्क सेल की। उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई थी, तो वो ज़रूर लें आप। और अगर ई सिम है तो ई सिम अगर आपको मोबाइल सपोर्ट करता है तो वो तो और अच्छी बात है, वो और ज़्यादा आसान है। उसमें सिर्फ आपने ऑनलाइन ही करना होता है और QR कोड वगैरह वो आप पहले भी कर सकते हैं। तो लेकिन टर्किश सेल अवेलेबल होता है, टर्क सेल काफ़ी जगह हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चा है छोटा, स्ट्रोलर 100% मस्ट है, बिकॉज उसके बगैर वो वॉक बहुत है यहाँ पे। तो वॉकिंग शूज़ और स्ट्रोलर अगर बच्चा भी है, वरना मिनिमम वॉकिंग शूज़ आपके पास होने चाहिए। ट्रेनर्स हो गए, जॉगर्स हो गए, बहुत यूज़फुल हो जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ये जो प्लेसेस टू विज़िट और उसका क्या प्रोसीजर है। उसमें ये है कि वहाँ पे एक चीज़ होती है, एक तो ऑप्शन है ना कि आपने जो जगह जानी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डेज़, हमारे पास 5 दिन थे, ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया था हमने कौन कौन सी जगह देखनी है। अब अगर आप इंडिविजुअल टिकट्स लें हर जगह का, तो एक तो आपको टिकट लेने के लिए क्यों में लगना पड़ता है, प्लस वो ओवरऑल वो टाइम भी आपका वेस्ट होता है। और उससे बेहतर है ई पास एक इस तरह का पास होता है विच कैन लास्ट फॉर 2 days, 3 days, 5 days, 7 days। हमने लिया था 2 days वाला, उसकी जो कॉस्ट है पर पर्सन फॉर अडल्ट 145 यूरोज़ है और बच्चों का 115 यूरो है, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक तो आपको इंडिविजुअल टिकट नहीं लेने पड़ते, और हमने कैलकुलेट भी किया था कि यू कैन मैनेज क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस इन दिस। तो ऐसा भी नहीं है कि यार वो होता है ना कि मैंने ले तो लिया, लेकिन अगर मैं लेट से सारी जगह ना देख पाया तो मेरे कहीं महंगा ना पड़े, लेकिन वो भी हमने मैच की थी। इट इज़ स्टिल यूज़फुल टू गेट दिस वन, बिकॉज इंडिविजुअल की जो प्राइसेस हैं ना, ओवरऑल सम ऑफ दोज इंडिविजुअल प्राइसेस इज स्टिल हायर देन द ई पास प्राइस। तो इससे और ये एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इससे कि आपको ना क्यूज़ में लगना नहीं पड़ता, यानी दिस विल हेल्प यू। मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस हैव गाइडेड टूर्स, एंड व्हेन यू हैव अ गाइडेड टूर
ठीक है, तो वो आपको ना क्यू स्किप करा देते हैं। बहुत बहुत आपने देखा होगा वीडियोस में हमारी कुछ कि काफ़ी लंबी लंबी क्यूज़ थी, वो लोग हैं जो टिकट लेके भी खड़े हुए हैं। तो इस वजह से ई पास का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो और आप 3 जगह 3 प्लेसेस यू कैन विजिट इन वन एरिया वेरी इजीली, प्रोवाइडेड कि वो विजिट टाइम लेस देन एन आवर है टोटल, दैट्स इजीली मैनेजेबल इवन विद किड्स। अब ऐसी जगह जो हैं जिस पर ज़्यादा देर लगती है तो वो फिर आप एक दिन में एक ही रखें। फॉर एग्जांपल अब मिसाल के तौर पे आप ब्लू मॉस्क जा सकते हैं, बसिलिका सिस्टम जा सकते हैं, सुल्तान अहमद का जो एरिया है वो वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये जो तीनों जगहें आसपास हैं और ये आराम से हो सकती हैं एक दिन में। टोपकापी जो पैलेस है ये भी सुल्तान अहमद में ही है। अब यहाँ पे 3 घंटे लगते हैं अगर आप पूरा टूर करते हैं डिटेल में। तो ये जब आप कर लेते हैं थोड़ा सा आप थक जाते हैं, तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप स्टैंड अलोन ही रखें, इसके साथ कोई एक चीज़ और कर लें बट नथिंग मेजर। अगेन ये भी कवर्ड है। और इसी तरह अगर आप जाते हैं वहाँ पे कैराको साइड पे, वहाँ पे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स है, मादाम तुसाउद्स है, ठीक है। और फिर इसी तरह थोड़ा एक और तरफ जाएँ आप तो सी लाइफ है और लेगो लैंड है, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी, लेकिन ये है कि सी लाइफ लेगो लैंड एक साथ है, म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स मादाम तुसाउद्स ये भी एक एरिया में है, और जो पहले मैंने बातें बताई बसिलिका सिस्टम, ब्लू मॉस्क, टोपकापी पैलेस ये एक जगह पे है, ठीक है। और ये सारी की सारी कवर्ड होती हैं इससे ई पास से। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे भी गए थे थीम पार्क जो है वाया लैंड, वो इस वजह से हम गए थे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था अपनी वीडियो में, इसी वीडियो में, कि इंग्लैंड वगैरह वेस्ट में आप होते हो तो काफ़ी थीम पार्क्स होते हैं। पाकिस्तान में उतने ज़्यादा नहीं है उस तरह जहाँ पे इस तरह की राइड्स वगैरह हो, तो वी थॉट के जा ही रहे हैं तो ये भी एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इसका जो था टिकट पर पर्सन वो था 55 यूरोस, और ये जो है ये थोड़ा सा हट के 20 मिनट की टैक्सी है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो 40 मिनट लग जाते हैं, ख्वारी काफ़ी है लेकिन जाने की, बट वहाँ जाके इट्स थॉरली इंजॉयबल, स्पेशली अगर आप बहुत अरसे से नहीं गए फैमिली के साथ ना। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इसको कर लें। और वो काफ़ी लेगो लैंड, जो इंग्लैंड में लेगो लैंड है ना, उस स्टाइल में बना हुआ है, मतलब वो भी नीचे जाता है रास्ता स्लोप के बाद, तो इस तरह का मतलब उसका लेआउट है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस्तांबुल कार्ड जो है। तो टर्की में जो है ना आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे सबवेज हैं, ट्रैम्स हैं, बसेस हैं, ये 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, और ये वेल कनेक्टेड भी है, इजी टू फॉलो भी है। अब इसमें ये है कि इस सब पे यूज़ करने के लिए एक होता है इस्तांबुल कार्ड। वो एक कार्ड ले लें तो आप टैप कर करके ना इनको यूज़ कर सकते हैं। बस पे जाना है तो स्टेशन पे जाने के लिए टैप करें, दरवाज़ा खुल जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। टैक्सीज नहीं कवर्ड इसमें। तो वो जो कार्ड है वो 70 लीरा का होता है, टर्किश लीरा का, मशीन्स वगैरह में मिल जाता है। एयरपोर्ट से ले लें आप अगर मशीन से, तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप जो होटल के पास भी जगह आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो ये एक कार्ड ले लें आप, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन में ये 300 टर्किश लीरा तक आप टॉपअप कर सकते हैं, और टोटल लाइफ टाइम ऑफ अ कार्ड में 500 टर्किश लीरा आप टॉपअप कर सकते हैं पर मंथ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टॉपअप नहीं कर सकते एक कार्ड पे। और एक जर्नी जो है वो 17 टर्किश लीरा चार्ज करती है, तो उस लिहाज से एक इंडिविजुअल के लिए तो एक कार्ड बहुत है। हमने टोटल एक कार्ड जो था वो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, पूरी फैमिली के लिए हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, फैमिली के लिए ये है इसका सीन कि ऐसा नहीं होता कि ऑन पेपर आप हर बंदे के लिए टैप करेंगे। हमने ये देखा, हम तो तैयार थे करने के लिए, लेकिन हमें ऐसे लगा कि वो जो वहाँ पे बंदे खड़े होते हैं, वो जो गाइड कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अडल्ट, जो 2 अडल्ट हैं बाकी छोटे बच्चे हैं, तो वो अडल्ट्स के लिए 2 टैप करवाते हैं, बाकी बच्चों को वो आने देते हैं। तो ये भी हमने एक्सपीरियंस किया। तो उस लिहाज से ये तो हमें तो लास्ट हो गया था एक कार्ड काफ़ी, वरना मैक्सिमम 2 कार्ड आप यूज़ कर लें। बट उसका वो ज़हन में रखना कि उसकी कितनी है, उस पर कितने पैसे रहेंगे। और उसका तरीका ये है कि आप जाते हैं मशीन पे, उसको प्लेस करते हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्शन दबा के वो बैलेंस दिखा देता है आपको। तो वो भी आप एक अच्छा तरीका है चेक करने का कि टर्किश के कितने रह गए, टॉप पैसे कितने रहेंगे आपके कार्ड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये भी एक चीज़ें में रखना आप इस्तांबुल कार्ड की कि जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट, अब वैसे लेट सपोज आपने पॉइंट A to B जाना है, आप सबवे में एंटर हुए हैं, ट्यूब में आपने एक बार टैप किया, फिर आप उसके बाद अगर 3-4 ट्यूब्स भी चेंज करें ना फॉर एग्जांपल, तो आपको दोबारा टैप नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आप सबवे सिस्टम के अंदर हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप सबवे में गए फिर निकल के बस पे चढ़े हैं तो आपको एक बार दोबारा टैप करना पड़ेगा। फिर अगर बस से निकल के ट्रैम पे गए तो जब ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होती है तो आपको अलग अलग टैप करना पड़ता है। वरना अगर आप एक ही ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं और बस टू बस पे भी करना पड़ता है सबवे में, लेकिन आप एक टैप से मल्टीपल एक्सचेंज कर सकते हैं बसेस, ठीक है। अब खाने की अगर बात करें तो जो स्नैक्स हैं ना,
यानी कि जिस तरह कोई रैप हो गया, कोई एक नॉर्मल स्नैक जिसे आप कहते हैं, सैंडविच हो गया, ये चीज़ें आप ज़हन में रखें 50 टर्किश लीरा तक आ जाती हैं, स्पेशली ऑफ सेंटर जगहों पे। लेकिन अगर आपने मील खाना है पूरा, जिस तरह ख़ास तौर पे टेक अवे, जैसे वहाँ पॉपॉयज़ है या कोई पिज़्ज़ा की वो है, तो तकरीबन 250 टर्किश लीरा आपको पड़ेगा विद चिप्स एंड ड्रिंक जो होता है ना प्रॉपर स्टैंडर्ड। तो ये भी ज़हन में रखें 250 टर्किश लीरा, ठीक है। और ये भी बात है कि टूरिस्ट एरियाज़ में फूड की प्राइसेस 2 टाइम्स भी हो सकती है, 3 टाइम्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम जब ब्लू मॉस गए थे, ब्लू मॉस से निकलते ही टर्किश आइसक्रीम वाला था, वो 200 टर्किश लीरा की एक आइसक्रीम बेच रहा था। फिर हम थोड़ा आगे गए तो ज़रा सा दूर वहाँ से, तो वहाँ पे 100 टर्किश लीरा की थी, तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो 100 आई थिंक ज़्यादातर हमने 100 ही देखी हैं, 100 टर्किश लीरा की जो टर्किश आइसक्रीम। फिर कुम्पेर हमने ट्राई किया था, आपको वीडियो भी दिखाई थी, वो भी अच्छी चीज़ है, वर्थ ट्राइंग। वो डिफरेंट है, मतलब उस तरह मिलता नहीं कहीं। जैकेट पोटैटो होता है विद लॉट ऑफ टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स, वो हमें सुल्तान अहमद स्क्वायर में मिला था एक, और वो एक ही है उधर, 250 टर्किश लीरा का वो देता है, ठीक है। और फिर एडवाइस पे आ जाते हैं। ओवरऑल वैसे तो मैंने इसमें बातें कवर की हैं, लेकिन जनरल एडवाइस ये है कि वॉक करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। काफ़ी ज़्यादा वॉक है इस्तांबुल में, अपने वॉकिंग शूज़ साथ रखें, बच्चा है तो स्ट्रॉलर भी साथ रखें, ठीक है। इंग्लिश वहाँ पे बिल्कुल नहीं आती, तो वो मैनेज करना है आपने। जितने ज़्यादा आप रिसर्च करके प्लान कर सकते हैं उतना आप इंडिपेंडेंट होंगे। अगर वो ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड कर लें तो मे बी दैट विल हेल्प, कि आप अपना वर्ड उस पर लिखें इंग्लिश में, फिर ट्रांसलेट करें, फिर अगले बंदे को टर्किश में दिखाएं, वो आगे से मे बी इट्स बेटर देन नॉट हैविंग एनीथिंग। क्योंकि वाकई इफ़ यू डोंट हैव इंटरनेट एंड यू वांट टू कम्युनिकेट, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बिकॉज जो एक्सेस है, अब इस तरह स्ट्रीट से आप चल रहे हैं तो ट्रैम्स आ रही हैं, ट्रैम्स जब आ रही हैं तो आपको एकदम से फुटपाथ पे चढ़ना पड़ता है, फिर रोड पे, तो स्ट्रॉलर के साथ वो थोड़ा सा हो जाता है, कॉन्स्टेंटली आप अलर्ट होती है और ट्रैम तो नहीं आ रही। पहले तो मैं समझ रहा था ट्रैम जो ट्रेन की तरह रुकती नहीं होगी, लेकिन ट्रैम भी ब्रेकें लगा सकती है, तो वो हॉर्न में जाना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी इट्स स्टिल थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल होता है। उसके अलावा जो ये हैं, अक्सर सबवे में जाने के लिए ना उन्होंने एक्सेस नहीं दी हुई रैम्प की, सीढ़ियाँ हैं, तो फिर अगर आप फैमिली में साथ हैं और आपके साथ स्ट्रॉलर है तो या तो बच्चे को उतारें, वो एक पेरेंट बच्चे को नीचे ले जाए, दूसरा पेरेंट स्ट्रॉलर हाथ से उठा के ले जाए। हमारे एक दो व्यूअर थे, वो कह रहे थे आपकी वीडियो देखिए लग रहा है कि दिल नहीं कर रहा जाने का है, इनकी स्ट्रेसफुल है। तो मैंने यही कहा कि ये रियलिटी है भाई। अब ज़ाहिर है उस तरह की वीडियोस तो बहुत हैं जो कि हमकी डोरी दिखाती हैं सब कुछ, ये खाना है, ये जगह है, वो तो ज़ाहिर है वो प्रमोट करी होती हैं। हमारा तो काम ये है कि हम गए और हम एडवाइस करें ताकि लोग प्रिपेयर्ड हों। बट ओवरऑल इट इज़ स्टिल फन अगर ये चीज़ें मैंने सोचें। अगर आप जा सकते हैं तो हम जिस तरह ईद पे गए थे, वो बहुत रश वाला एरिया है। रश इन द सेंस के टर्की में वैसे भी टूरिस्ट होते हैं, और उस वक्त तो आपके लोकल्स भी आए होते हैं ना मुख्तलिफ एरियाज से। तो ये जो एरिया है ना इस्तांबुल, अगर आप जाते हैं तो बस ये है कि इट्स नॉट लाइक योर सरीन हॉलीडे रिजॉर्ट हॉलीडे। ये इस तरह की है कि ये काफ़ी वॉक करनी पड़ेगी, प्लेसेस विजिट करनी पड़ेंगी, और ऑन द गो होंगे आप, खाना भी खा रहे हैं, तो उस तरह की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो बट इट्स स्टिल फन, एटमोसफेयर, वेदर अच्छा होता है। मैंने सुना है समर्स में तो और गर्मी होती है, लेकिन हम जब गए थे अप्रैल वगैरह, उस वक्त इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट। तो चले गाइस, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी यूजफुल फॉर पीपल हु आर प्लानिंग ए जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप सब लोगों ने ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।